सबसे पहले वेलकम करते हैं हम आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो बात होगी डेली विजर्स पर। हमारे साथ यहाँ पर एक डेली विजर भाई जो है वो फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आप और हम सभी जानते हैं एलजी यानी एलजी की अगर हम बात करें, तो उन्हें यहाँ पर जे-एंड-के में सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दे दी गई हैं। तो अब हमारे यहाँ पर डेली विजर्स हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो भाई जिस तरह से एलजी की अगर हम बात करें, एलजी मनोज सिन्हा सर को यहाँ पर सारी पावर्स यहाँ पर जो है वो दे दी गई हैं। तो अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मनीष जी। जी, जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने कहा कि एलजी साहब को मतलब यहाँ पर दिल्ली की तरह पावर्स दी गई हैं। जी, वो अपनी मन मर्जी से अब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ उनको पहले थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं और उनको फुल पावर्स दी गई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम उम्मीद यही लगाते आए हैं जी, और आप हमें वहाँ हमारे प्रोटेस्ट में भी सुनते हो कि जी, हम बिल्कुल, एलजी साहब इंसाफ करो के नारे लगाते हैं। बिल्कुल। हम यही नारे लगाते हैं कि एलजी साहब इंसाफ करो। हुँ, हुँ। तो अगर तो एलजी साहब को उनमें अगर हम गरीब लोगों के लिए हमदर्दी होगी तो मैं सोचता हूँ कि शायद जल्द से जल्द कुछ निकल के डेली वेजर भाइयों के लिए अच्छी खबर आएगी। जी, अदरवाइज हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर बना रही थी इलेक्शंस का, जी। असेंबली इलेक्शंस का, हुँ, हुँ। और एक कारण ये भी हो सकता है कि उस प्रेशर को दूर करने के लिए स्टेप उठाया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि जम्मू कश्मीर में जी, बीजेपी का जो पलड़ा है वो बिल्कुल। भारी नहीं है। एट प्रेजेंट हर एक इंसान, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो बिजनेसमैन है, जी, चाहे वो कोई डेली वेजर है, चाहे वो एनवाईसी है, चाहे वो एसपी है, हर सब लोग इनके डिसीजन से दुखी हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो काम वन डो में होते थे जी, उनको रोक दिया, लटका दिया, होल्ड पे कर दिया। अब आप डेली वेजेस का इशू ही ले लीजिए। हमारे लिए इन्होंने SRO 520 लाया था जी, जब पीडीपी और बीजेपी की कोalition सरकार आई। जी, तो इन्होंने बस जैसे ही वो सरकार का मेरे ख्याल में जब इनकी सरकार टूटी तो जी, उस SRO को होल्ड कर दिया गया। यही समझ नहीं आती कि अगर SRO एक बन गया तो उसको होल्ड क्यों किया गया। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था, आप लोगों ने ही SRO बनाया था, तो फिर उसको होल्ड क्यों किया गया। जी। जो लोग कोर्ट के थ्रू आपके पास आते हैं, हुँ, हुँ। आप उनको SRO 64 भी देते हो, उनको रेगुलराइज करते हो, जी, उनकी पेंडिंग, उनका एरिया सब कुछ देते हो। जी, फिर जो लोग डायरेक्ट आपसे अपना हक मांग रहे हैं उनका क्या कसूर है। बिल्कुल।